हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और आज का चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 3 है। ये वीडियो परसेंटेज एंड एप्लीकेशन का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक अमाउंट होता है जो हम लोग प्रिंसिपल पे चार्ज करते हैं। ओके, इसके कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स क्या क्या आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ओके, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कुछ वर्ड्स को हम लोग पहले पहचान लेते हैं। क्या क्या वर्ड्स इसमें आते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पी जो अमाउंट होती है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ओके, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में परसेंटेज ऑफ द अमाउंट। परसेंटेज मीन्स परसेंट, आपको पहले ही मैंने डिस्क्राइब किया। सेंट मीन्स 100%, मतलब प्रत्येक 100 पे एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज द कॉल्ड परसेंटेज। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका ये क्या चीज में हमें दिया रहेगा सम्स में, परसेंटेज में। ओके, ये ऑलवेज परसेंटेज में डिस्क्राइब किया रहता है। टाइम, ओके, तो जो पी है, जो पैसा है, वो एक टाइम पीरियड के लिए किसी के पास दिया जाता है या लिया जाता है, वो टाइम पीरियड। ओके, प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट हम ले रहे हैं या दे रहे हैं किसी को, वो होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज कैलकुलेट, एक परसेंटेज डिटरमाइन किया जाता है, वो परसेंटेज ये हमेशा परसेंटेज से डिनोट होता है। एंड टाइम पीरियड फॉर द टाइम, जिस समय के लिए किसी को वो प्रिंसिपल दिया या लिया जाता है। ओके ओके, अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हमें ये 3 टर्म्स की जरूरत पड़ती है। ये 3 टर्म्स क्या क्या है। प्रिंसिपल जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, टाइम जिसे टी से डिनोट करते हैं। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, ओके, वो हमेशा परसेंटेज में ही दिया रहेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होती है, वो देखिए आगे में। ओके, P इंटू टी इंटू आर। P रिप्रेजेंट प्रिंसिपल, T रिप्रेजेंट टाइम एंड R रिप्रेजेंटेड परसेंटेज, ओके, बाय 100। ओके, ये फार्मूला हमेशा ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट भी काफ़ी तरह की होती है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम लोग का बस इंट्रोडक्शन ये सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, हम लोग सिर्फ अभी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, ये फार्मूला को आप लोग बहुत बढ़िया से मेमोराइज कर लीजिएगा, रट लीजिएगा जो भी है, क्योंकि ये फार्मूला ही आपको आगे सम्स बनाने में बहुत मदद करेगी। ओके, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये हमारा जो ये फार्मूला पे पुट करने के बाद जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, SI। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच वी गिव और वी गेट। ओके, अमाउंट, अब अमाउंट क्या है, अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो हम लोग एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो मनी। ओके, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट हम किसी से बोरो कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, ओके, दैट इज द अमाउंट प्रिंसिपल। ओके, दोनों को ऐड करने से जो अमाउंट आती है वो उसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं। ओके, अब एक बात इसमें और ध्यान देने की क्या बात है, इफ टाइम इज गिवन इन अ मंथ और अ डेज, अगर कोई भी समय हमें जैसे 6 महीना, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स इस तरह से दिया होता है तो उसे हम लोग ईयर में कन्वर्ट करते हैं। लाइक जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ 6 मंथ्स दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग इसे कैसे रखेंगे, 6/12, 4 मंथ 4/12। ओके, इस तरह से हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे ऑलवेज, क्योंकि यहीं पर बच्चे आके फंस जाते हैं। जब वो कैलकुलेशन डेज में दिए, सम्स में यदि डेज काउंट करके दे दिया जाता है या मंथ्स काउंट करके दिया जाता है तो अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम को किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में जब भी टाइम पीरियड जो भी रहेगा
वो डेज हो या मंथ हो, ईयर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेज या मंथ्स में रहे तो उसको पहले आप लोग ईयर में कन्वर्ट करिए। डेज रहा तो कितने डेज का 1 ईयर होता है? 365। तो जैसे 4 डेज आपको मान लीजिए 4 डेज दिया तो 4/365 इक्वल टू ईयर होगा। ओके, 30 डेज रहा तो 30/365 तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा ईयर में। ओके, मंथ्स है तो हम मंथ्स इस तरह से हम उसे ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ सम्स की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं सम्स कैसे इसका सॉल्व किया जाता है। ओके, प्रिंसिपल इक्वल टू 600 यानी अमाउंट जो लिया हुआ दिया गया है वो कितना है? P इक्वल टू 600 रुपीज। ओके, T इक्वल टू 2 ईयर्स YE। ओके, इस तरह से हमें लिख लेना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज परसेंटेज में रहेगा और इस तरह से पर एनम पर PA या PM लिखा रहेगा। PA मीन्स पर एनम, PM मीन्स पर मंथ। ओके, आप इन सब छोटे छोटे बातों पे हमेशा ध्यान रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगी और बहुत अच्छे तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग को कभी सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज की जो भी प्रॉब्लम छोटे बच्चों में राइज होती है वो नहीं होगी। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू ₹600, T इक्वल टू 2 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल टू 10%। ओके, तो SI का फार्मूला हमने क्या बताया था? SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या होगा? ओके, तो SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R डिवाइड बाई 100। ओके, तो अब इसे फॉर्मूला में मैं पुट कर लेती हूँ। P इक्वल टू 600, T मीन्स 2 ईयर, ये ऑलरेडी ईयर में दिया हुआ है। ओके, R इक्वल टू 10%, P इंटू T इंटू R डिवाइड बाय 100। अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा दैट इज माय सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 6 2 is 12, 12 10 is 120। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 120 रुपीज 120। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? ₹120। ओके, 120 रुपीज हमें यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। प्रिंसिपल इक्वल टू 6500। तो हम लोग लिखते हैं 6000 P इक्वल टू ₹6500। ओके, T इक्वल टू 1/2 YA। यस, इसको हम लोग क्या करेंगे? मिक्स्ड है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 2 ओके, और क्या हमें लगता है? R इक्वल टू क्या दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ओके, अब इसे हम निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इसमें दो चीज कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ओके, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, तभी हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R ओके बाय 100। तो P क्या है यहाँ पर हमारा? P इक्वल टू ₹6500, T इक्वल टू 3/2, रेट इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 100। ओके, मैंने इस तरह इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, और इसे हम लोग दूसरी तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक भी आप लोग को समझना पड़ेगा। यदि फ्रैक्शन में आप लोग परफेक्ट है तो ये चीज़ आप समझ जाओगे। ओके,
मैं सिंपलेस्ट वे से जा रही हूँ, 6500, ओके। 2 से 10 5 कट गया, बेस में कुछ नहीं है। 3 इंटू 5, ओके। अब ऐसा इक्वल टू, अब कैसे भी कट सकते हैं, या 5 से इसको कट कर दीजिए। चलिए 5 को मैं ख़त्म कर लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 is 10, 0, 20 टाइम्स में, ओके। 0 0 कट। अब 2 से 650 डिवाइड हो सकता है, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 5 यानी 3 2 5 इंटू 3, तो क्या आया, 3 2 5 इंटू 3, तो सिंपल इंटरेस्ट टू, ओके। 3 5 is 15, 1 carry, 3 2 is 6, 7 3 3 is 9, रुपीज 975, ऐसा इक्वल टू 975। और अमाउंट मीन्स क्या होता है, अमाउंट मीन्स P प्लस SI। हम लोगों ने यहाँ पर देखा है अमाउंट इक्वल टू SI प्लस P या P प्लस SI, ओके, ठीक है। तो P कितना है, रुपीज 6500 प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, प्लस SI 975 रुपीज, ओके। अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, 5 7 5 7 9 5 4 1 कैरी 6 प्लस 1 7 रुपीज 7475 इक्वल टू एक आंसर इसका ये हुआ, एक आंसर ये। SI इक्वल टू रुपीज 975, अमाउंट इक्वल टू 7475, इसका 2 आंसर होगा, 1 and 2, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़े वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हरी बोरोड रुपीज 450 फ्रॉम हिज फ्रेंड। हरी ने अपने फ्रेंड से बोरोड किया, उधार लिया, कितना, 450 रुपीज, ओके, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ओके, पर एनम PA। ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स, तो टाइम पीरियड क्या बता रहा है, 8 मंथ्स, ओके। हाउ मच मनी डिड ही पे, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग समझेंगे P हमारा क्या है, P इक्वल टू रुपीज 450, R इक्वल टू 6%, मंथ इक्वल टू, इट मीन्स T 8 मंथ्स। 8 मंथ्स को हम लोगों को ईयर में लिखना है, 8/12 ईयर्स। पहले आप 8 मंथ्स लिख के 8/12 भी कर सकते हो, ओके। अब हमें निकालना है इसका SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, इसे कैलकुलेट करके निकालना है। उसके बाद ही हमें ये पता चलेगा हमें कितना पे करना है, ओके। 8 मंथ्स इक्वल टू, उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन किया कि जब भी मंथ्स या डेज में रहे तो उसे हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं SI। SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100, तो P इसमें कितना आ रहा है हमारा, P इक्वल टू रुपीज, P इक्वल टू 450 रुपीज, R इक्वल टू 6 एंड T इक्वल टू 8/12, ओके। P इक्वल टू 400P, T इक्वल टू 8/12, R इक्वल टू 6%, ओके, 6%, सॉरी 6% हमको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 100, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही थोड़ी हम लोग इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये नीचे का है, इसे हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। या तो आप इस तरह से लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, या तो सेकंड इस तरह से हम लोग 100 इंटू 12, ये 12 सीधे डिनोमिनेटर पे आ गया। ओके, अब 10 है, 4 है, 2 2 इज अ 10, 2 2 इज अ 4, 2 5 इज अ 10। ओके, 5 9 इज अ, ओके, तो ऊपर में क्या बच गया, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, इट मीन्स 2 9 इज अ 18 रुपीज है 18। ऐसा इजकल टू रुपीज 18, तो अमाउंट इजकल टू P प्लस एस आई, P इजकल टू 450 प्लस एस आई इजकल टू रुपीज 468। ओके, इसका भी दो आंसर है, दिस वन एंड दिस वन, एक एस आई और सेकेंड अमाउंट। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। मैंने हर तरह के प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश की। आप सारी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम अराइज, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। सारे ट्रिक्स वाले क्वेश्चन मैंने कवर कर रही हूँ। ओके, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000। ओके, यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन अराइज कर दिया, फाइंड द सिंपल, ऐसा ही हमको फाइंड आउट करना है कितने, रुपीज 2000 फॉर द 6 मंथ्स, टाइम 6 मंथ, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.1/2%। ओके, तो अब इतना सम्स करने के बाद मुझे क्लियर हो चुका है, P इजकल टू 2000 रुपीज, T इजकल टू 6 months, it means 6/12 year। ओके, और नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इजकल टू 4.1/2%, इट मीन्स 9/2%। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, SI, P इजकल टू 2000, T इजकल टू 6/12 और R इजकल टू 9/2। 6/12 9/2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन इंटू 100। ओके, क्लियर। मैंने जो सेकेंड मैटर वहाँ पर आपको बताया था, सीधे आप नीचे भी लिख सकते हो, या तो एक बड़ी सी लाइन दे करके डिवाइड बाय 100 कर सकते हो। ओके, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि डिवाइड में रेसिप्रोकल होता है। इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 आके अल्टीमेट इसी सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंचेंगे, इसी स्टेज पे। ओके, अब हम लोग इसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कौन किससे कट रहा है, 0 0 कट कर दिया, 2 10 = 20, 6 2 = 12, ओके, 2 5 = 10। क्या बच गया, 9 इंटू 5 इंटू 9, इट मीन्स रुपीज 45। ऐसा इजकल टू रुपीज 45। ओके, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ओनली सिंपल इंटरेस्ट इसमें बताना है। दिस इज द इंटरेस्ट, दिस इज द आंसर। ओके,
चलिए, मैंने एक सम्स और लिखा था लेकिन यहाँ पे स्पेस छोटी पड़ जाएगी, हम फर्स्ट पेज में आपको ले चलते हैं। ओके, देखिए ये जो मैं लास्ट का 2 को ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फार्मर बोरोड ₹5,300। अ फार्मर ने कितना बोरो किया? 5,300। इट मीन्स P इक्वल टू ₹5,300। ओके, R इक्वल टू रेट 8%। 8%। क्वेश्चन पढ़ती हूँ। A farmer borrowed ₹5,300 at 8% interest per annum at the end of 2.5 years. T is equal to 2.5 years. इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 2 2 is a 4, 15/2. He cleared his amount by paying ₹4,600. वो कितना पे कर रहा है? 4,600 एंड अ वॉच, और उसके साथ एक घड़ी भी पे कर रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। ओके, तो हमें कॉस्ट ऑफ वॉच निकालना है। तो इट मीन्स पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या है? तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। SI P इंटू T इंटू R। ओके, P इज इक्वल टू 5,300, T इज इक्वल टू 5/2 है, R इज इक्वल टू 8, 5/2 to 100। ओके, 2 4 is 8। ओके, 20, 5 4 is 20, 53 into 20। ओके, SI is equal to 2 3 is 6, 2 5 is 10, 2 3 is 6, 2 5 is 10 and 1 0, rupees 1060। SI is equal to rupees 1060। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1060, P इज इक्वल टू दिस, तो A इज इक्वल टू 5300 प्लस P प्लस SI। ओके, A इज इक्वल टू 1060, हाउ मच? 0636। टोटल कितना हुआ मेरा अमाउंट? ₹6,360। ओके, तो उसने कितना पे किया है? 4,600 प्लस वॉच, और हमें वॉच की प्राइस क्या है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें टोटल कितना पे करना था? ये पे करना था। टोटल पे कितना करना था? दिस। तो कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ वॉच क्या होगा? अमाउंट इतना पे करना था 6,360, ये पे करना था मुझे, और हमने कितना रुपीस में इन टर्म ऑफ रुपीस उसे कितना पे किया है? 4,600। हम टर्म ऑफ रुपीस इतना पे किए हैं, प्लस वॉच पे किए, एक वॉच पे किए हैं। ओके, तो सिंपल है, जो भी हमें पे करना था उसमें से जो मनी टर्म्स है, जो रुपीस है, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ओके, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो जो भी अमाउंट आएगा वो वॉच का कॉस्ट हो जाएगा, ओके, 0 6 13 minus 6 7 5 minus 4 this rupees 1760 cost of watch, cost rupees 1760। okay, clear? And the last sum is, क्वेश्चन समझिएगा, had is borrowed
₹2,500 at 3% per annum. ओके, कितना बोरो किया उसने? ₹2,500 पर एनम, आर इक्वल टू 3%, एंड ₹1,000 at 5% per annum interest. What interest will Harris have to pay after 2 years? T इक्वल टू 2. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, दो पी दिया है, तो इसमें इट मीन्स हैरिस ने 2 बार बोरो किया है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, दोनों का प्रिंसिपल अलग है. ओके, तो फॉर द फर्स्ट वन, फर्स्ट बोरो, ओके, फर्स्ट बोरो में P इक्वल टू ₹2,500, R इक्वल टू 3%, सॉरी 3%, एंड टाइम इक्वल टू T. अच्छा, टाइम दोनों में कॉमन है. What will be the Harris have to pay after 2 years? ओके, हैरिस को 2 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा? What interest? इट मीन्स सिर्फ इंटरेस्ट, हमें SI कैलकुलेट करना. ओके, इट मीन्स SI फर्स्ट बोरो का SI क्या होगा? P इंटू T इंटू R. P इक्वल टू 2,500, T इक्वल टू 2, R इक्वल टू 3. ओके, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, मैं काट के भी दिखा देती हूँ. 0 0. ओके, 25 2 ज़ा 50, 50 इंटू 3. मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, मिस्टेक ना हो. ओके, फर्स्ट बोरो के लिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ₹150. ओके, अब सेकेंड बोरो, P कितना है? T इक्वल टू 1,000, R इक्वल टू 5%, T इक्वल टू 2, SI इक्वल टू 1,500 10 5 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 ₹100. ओके, अब क्या बोल रहा है सम्स में? पर एनम. व्हाट इंटरेस्ट विल द हैरिस पे? हैरिस हैज टू पे आफ्टर 2 years. तो हैरिस को आफ्टर 2 years में क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे देखना है. तो फर्स्ट इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट, टोटल SI इक्वल टू फर्स्ट में 150, सेकेंड में 100, इट मीन्स टोटल ₹250 he has to pay after 2 years. This is the only simple interest, not including principal. Okay, okay बच्चों, यहाँ पर आप लोग का प्रॉफिट परसेंटेज का चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है. वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स भी अच्छी तरह से परसेंटेज के चैप्टर कंप्लीट कर सके और समझ सके. ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर्स के साथ.